नमस्कार दोस्तों, मेरे स्टडी यूट्यूब चैनल मल्टी डायमेंशनल स्टडीज फेयर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लेक्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले लेक की डेफिनेशन पढ़ते हैं। लेक क्या होती है? स्टिल लार्ज वाटर बॉडी फिलिंग डिप्रेशन और बेसिन फेड बाई रिवर्स और स्ट्रीम। ये जमीन का वो हिस्सा होता है जहाँ पे पानी इकट्ठा हुआ होता है जमीन में कि डिप्रेशन में या बेसिन में, बाई रिवर्स या स्ट्रीम से या रेन से। इंडिया में बहुत सारी लेक्स हैं, जैसे नेचुरल लेक होगी, कुदरती होगी, आर्टिफिशियल होगी, जो मैन मेड होती हैं। तो इन किस किस वजह से बन सकती है? टेक्टोनिक मूवमेंट से बन सकती है। जैसे हमारी जो अर्थ है, इट हैज़ नंबर ऑफ मेजर एंड माइनर प्लेट्स, जिनके कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट मार्जिन उनकी मूवमेंट से जो भी बनती है, जैसे ज़मीन का धंस जाना, उसमें पानी भर जाना, वो जैसे उससे लेक बन जाना। उसके बाद ग्लेशियल एक्शन से बन सकती है। ग्लेशियल एक्शन जैसे हिम नदी होती है, हमारे बर्फ से बनी हुई होती हैं। उसके बाद रिवर प्रोसेस जैसे अगर एक रिवर चल रहा है और उसने अपना कोर्स बदल दिया है और यहाँ पे जो लेक बनी है उसको बोलते हैं ऑक्सबो लेक। उसके बाद ह्यूमन एक्टिविटीज जैसे डैम कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं, उससे बनना लेक्स का। तो ये सारी जो रीजंस होती हैं लेक्स के बनने की। और लेक्स का क्या रोल रहता है? इनका सबसे महत्वपूर्ण जो रोल रहता है वो वाटर सप्लाई, ठीक है। उसके बाद क्लाइमेट कंट्रोल, मतलब क्लाइमेट को रेगुलेट करती हैं। बायोडाइवर्सिटी को की मैनेजमेंट, बायोडाइवर्सिटी को मैनेज करती हैं। उसके बाद इंडिया की फर्स्ट वाटर बॉडी जो सेंसिस हुआ था, तो सबसे ज़्यादा लेक्स जो हैं, तमिलनाडु हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ लेक्स। उसके बाद नंबर आता है मध्य प्रदेश का, एमपी दूसरे नंबर पे, ठीक है। देखो टाइप्स ऑफ लेक्स इन इंडिया। अब हम टाइप्स ऑफ लेक्स पढ़ते हैं। जैसे नेचुरल लेक्स होगी, नेचुरल लेक में कैसे कैसे बनती हैं लेक्स, जैसे ग्लेशियर लेक्स होगी। एग्जाम्पल आ गई हमारी डल लेक और वुलर लेक। टेक्टोनिक जैसे जमीन की जो प्लेट्स हैं उनकी मूवमेंट से बनती है, वुलर लेक होगी। ऑक्सबो लेक कन्वर इन बिहार, ये इसकी एग्जाम्पल है। तो आपको आप ऐसे याद रख सकते हो कि ग्लेशियर लेक की एग्जाम्पल टेक्टोनिक है, और कन्वर जो है हमारी ऑक्सबो लेक है, और बहुत सारी हैं। आर्टिफिशियल लेक होती है जो डैम से बनती हैं, ठीक है। तो आपने ये याद रखना है, जैसे आप मैप में देख सकते हो, जो ये वाली जो ब्लू वाली है, ये ब्लू वाली जो है, ये क्या है? ये वाली लेक्स हैं फ्रेश वाटर। और बाकी जो ये वाले कलर है, ये वाली जो है ब्राउन वाली, ये वाली हैं सैलिन लेक्स। तो लेक्स ऑफ इंडिया विच आर रिसेंटली इन न्यूज, यहाँ से क्वेश्चन निकल सकता है रिसेंटली न्यूज में। तो आपको इनका ये याद रखना है कि किस रीजन से ये न्यूज में थी, जा और इन ये कौन सी स्टेट में स्थित हैं, कहाँ पे हैं। तो जैसे हिमालयन ग्लेशियर लेक्स, ये सतलुज बेसिन और लद्दाख, ये क्यों न्यूज में थी? बिकॉज ऑफ द ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड। तो होता क्या है, जब एकदम उनका बांध टूट जाता है, उन किनारे से पानी एकदम निकल जाता है, तो जो डाउन स्ट्रीम वाले एरिया होते हैं वहाँ पर बहुत बड़ा उसके लिए वो थ्रेट साबित होती है। थ्रेट मतलब पानी फ्लड आ सकता है। तो इस वजह से ये वाला जो लेक्स थी ये न्यूज़ में थी। अब जैसे अर्बन लेक्स और क्यों न्यूज़ में थी ये? बिकॉज ऑफ द पोल्यूशन। जैसे बेंगलुरु में कौन सी है ये? हिरोहाली लेक। उसके बाद विभूतिपुरा, ये वाली जो लेक्स थी ये एक इसमें न्यूज़ में क्यों थी? बिकॉज ऑफ द पोल्यूशन। जैसे कि ड्राइंग अप हो जाना, इंक्रोचमेंट, एरिया इंक्रोचमेंट हो रही थी, सीवेज वहाँ का गंद पोल्यूशन था उसमें। तो लेक्स ऑफ मेंटेनेंस, ये इसकी वजह से बहुत न्यूज़ में रही थी। हुसैन सागर और दुर्गम चिरबू लेक, ये कहाँ पे? ये हैदराबाद में है। तो आपको ये याद रखना है। इसमें मेन पॉइंट ये है कि बेंगलुरु में जो लेक्स हैं, ये वाली लेक्स याद रखनी, इनका दिया होगा तो बेंगलुरु में है। उसके बाद हुसैन सागर और दुर्गम लेक ये जो है हैदराबाद में है। ये आपने याद रखना है। क्यों थी? बिकॉज ऑफ द पोल्यूशन। न्यूज़ में बिकॉज ऑफ द पोल्यूशन की वजह से थी। उसके बाद बायोडाइवर्सिटी और यूनिक फीचर्स के लिए कुछ लेक्स जो है न्यूज़ में रही हैं। जैसे कोल्लूरू लेक आंध्र प्रदेश में है, तो आपने ये याद रखना है, कोल्लूरू लेक इट इज़ इन आंध्र प्रदेश। उसके बाद क्यों न्यूज़ में थी ये? इंटरनेशनल रिकग्निशन फॉर इट्स यूनिक और डिलीशियस, वहाँ एक कौन सी ब्लैक ड्राइड फिशेज की वजह से, क्योंकि वो एक बहुत ही डेलिकेसी और सिग्निफिकेंट लोकल डेलिकेसी की वजह से। और उसके बाद सांबर लेक राजस्थान में है, ऐसा पूछ सकते हैं। तो ये क्यों न्यूज़ में थी? क्योंकि वहाँ बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड्स जो थे उनकी डेथ हो गई थी बिकॉज ऑफ द एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुई थी, जिसको एवियन बोटुलिज्म बोलते हैं। ये बैक्टीरियल डिजीज है, तो ऐसा पूछ सकते हैं। जैसे उसके बाद जियो हेरिटेज और कंजर्वेशन की रीजन से भी न्यूज़ में रही। जैसे लोनार लेक कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इस लेक को क्या ये दिया था कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको लिस्ट किया जाए। उसके लिए इसको
अप्रूव किया था कि ऐसा हो, और अगर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में अगर उस वो लिस्टेड हो जाती है तो उसमें क्या होता है कि इस उसको इंटरनेशनल आइडेंटिटी मिल जाती है फॉर द किसके लिए, प्रिजर्वेशन, और उसको प्रिजर्वेशन के लिए फॉर इट्स आउटस्टैंडिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ वैल्यू। इसके कहते हैं आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यू की वजह से यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड होती है। और हमारी इंडिया में 44 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं टोटल, जिनमें से 36 कल्चरल हैं और 7 नेचुरल हैं, ऐसे पूछ सकते हैं, और एक मिक्स्ड है। मिक्स्ड मतलब कल्चरल एज वेल एज नेचुरल, जिसको कैंचनजंगा जो नेशनल पार्क है इन सिक्किम, ये कहाँ पे है, सिक्किम में, सिक्किम में है, ठीक है। तो ये वाला जो है वो मिक्स्ड यूनिवर्सल मिक्स्ड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इंपॉर्टेंट लेक्स ऑफ इंडिया, जैसे हमारे हिंदुस्तान में कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेक्स हैं, जैसे वुलर लेक जम्मू कश्मीर, इसको लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया। डल लेक है जम्मू कश्मीर की, फेमस फॉर हाउस बोटिंग के लिए जानी जाती है। चिल्का लेक है, चिल्का लेक इट इज़ इन उड़ीसा, ये आपको याद रखना है क्या है, ये लार्जेस्ट लेगून इन इंडिया है। उसके बाद सांबर लेक है, राजस्थान में है, लार्जेस्ट इनलैंड साल्ट लेक है। ये भीमनाड लेक है, इट इज़ इन केरला, लॉन्गेस्ट लेक इन इंडिया है, ठीक है। तो उसके बाद लोकतक लेक है, ये मणिपुर में है। तो आपको ऐसे याद रखना है इसको, लोक देखो मैन, मणिपुर, फ्लोटिंग लेक, ये फुंडीज बोला जाता है इनको, ठीक है। तो ये ऐसा आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं, फ्लोटिंग लेक कौन सी है, कहाँ पे है, तो आपको याद रखना है मणिपुर में है। लोकतक लेक को जो है इसको फ्लोटिंग लेक बोलते हैं। लेक्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर इज रिच इन फ्रेश वाटर एंड ग्लेशियर लेक्स, ठीक है। मोस्ट ऑफ द जो मोस्ट लेक्स आर लोकेटेड इन कश्मीर वैली। दीज लेक्स आर इंपॉर्टेंट फॉर टूरिज्म, इकोलॉजी एंड वाटर, ये आपको याद रखना। और लेक्स ऑफ इंडिया, जैसे ये मैंने विद स्पेशल फ्रेंड्स जम्मू कश्मीर, वुलर लेक है, डल लेक है, नागिन नागिन लेक है, तशुम रैली, ये सारी आप ये इस पे देख सकते हो। हम इनको वन बाय वन नेक्स्ट पढ़ते हैं। देखो लेक्स ऑफ कश्मीर रीजन्स, जैसे पहली है वुलर लेक पढ़ते हैं। फ्रेश वाटर टेक्टोनिक लेक है ये, सबसे पहले आपको ये याद रखना है। कौन सी रिवर से इसमें पानी आता है, झेलम से, और बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट में है। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया है, ये आपको याद रखना है। और ये फ्लड कंट्रोल में बहुत ही हेल्पफुल है, क्योंकि ये पानी जितना भी आता है नदी का उसको अपने अंदर समाहित करके रखती है, उसके उसमें होता, तो इट एक्ट एज अ फ्लड कंट्रोल सिस्टम ऑफ डिस्ट्रिक्ट। तो वुलर लेक देखो, लोकेटेड इन जम्मू एंड कश्मीर, वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन एशिया, ठीक है। तो इसके बाद ये अब दिया हुआ है यहाँ पे कितनी है, कहाँ पे इंपॉर्टेंट हैबिटेट फॉर माइग्रेटरी बर्ड्स है, ठीक है। झेलम रिवर से पानी इसमें फेड बाई झेलम रिवर। तो लेक्स जैसे डल लेक होगी, नागिन लेक होगी, तशमरी, ये सारी हैं, तो हमने एक एक करके पढ़नी है। डल लेक देखो, डल लेक तो क्या है, फ्रेश वाटर लेक है, श्रीनगर में है, फेमस फॉर हाउस बोट एंड शिकाराज के लिए जानी जाती है। तो वो भी पॉइंट लिखा हुआ है मैंने जो बहुत ज़रूरी है। मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, डल लेक, ठीक है। तो इसमें क्या है देखो, लोकेशन कश्मीर वैली, इसके बाद एरिया क्या है इसका, 18 स्क्वायर किलोमीटर है। अल्टीट्यूड देखो ये 1583 मीटर्स स्क्वायर मीटर, ठीक है। फेमस फॉर हाउस बोट के लिए, पॉपुलर शिकारा राइड्स, फ्लोटिंग गार्डन्स एंड मार्केट है। और उसके बाद मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन इन कश्मीर है, ठीक है। और इसको कहा जाता है ज्वेल इन द क्राउन ऑफ कश्मीर। मानसबल लेक, मानसबल लेक फ्रेश वाटर लेक है, अगेन इट्स अ फ्रेश वाटर लेक। लोकेशन क्या है, गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में है, ये आप याद रख सकते हो। और डीपेस्ट लेक इन जम्मू एंड कश्मीर है, ये बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद फेमस फॉर लोटस फ्लावर, ठीक है। तो मानसबल लेक देखो, इसमें भी दिया हुआ है, इसके मेन फैक्ट्स यहाँ पे दिए हुए हैं, आप यहाँ से देख सकते हो। रिच इन एक्वेटिक लाइफ है, पॉपुलर फॉर बोटिंग एंड बर्ड्स वाचिंग है, डीपेस्ट लेक है। तो ये सारी चीज़ें, और इसको बोलते हैं द जेम ऑफ कश्मीर, ठीक। तो पिछले वाली जो थी, इट इज़ अ ज्वेल इन द क्राउन ऑफ कश्मीर, ये वाली द जेम ऑफ कश्मीर, होम टू द होम टू द माइग्रेटरी बर्ड्स, और सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई टू द श्रीनगर सिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। निगन नागिन लेक फ्रेश वाटर लेक है, इट इज़ अगेन अ पार्ट ऑफ डल लेक है। ये डल लेक सिस्टम का बहुत ही क्लियर और बहुत शांत लेक है, लोकेटेड इन श्रीनगर, ठीक है। तो ये इसका लिखा हुआ देखो, लोकेशन क्या है, 4.4 स्क्वायर किलोमीटर है, आल्सो नोन एज द ज्वेल इन द रिंग,
ठीक है। फेमस फॉर हाउस बोट, हाउस बोट्स के लिए जानी जाती है। पीसफुल एटमॉस्फेयर, आइडियल फॉर स्विमिंग एंड बोटिंग, और कनेक्ट विद डल लेक, ये डल लेक से कनेक्शन एस्टेब्लिश है इसका, ठीक है, दोनों कनेक्टेड है। सुख दुख लेक्स, फ्रोजन लेक्स भी बोला जाता है इनको, ठीक है। हरमुख माउंटेन्स में कहा जाता है कि पार्वती के दो टीयर्स, एक जो था एक वार्म टीयर जो डिपिक्ट करता है हैप्पीनेस, और अदर इज द कोल्ड टीयर जो डिपिक्ट करता है सारो, मतलब सुख और दुख। तो ये दो लेक्स हैं, आपको याद रखना है, हरमुख माउंटेन की इनकी लोकेशन है। और ये सारी चीजें कि टू टीयर ड्रॉप्स ऑफ पार्वती। उसके बाद हुकारसर लेक, हुकारसर लेक फ्रेश वाटर लेक है, लोकेटेड नियर श्रीनगर में है। डेजिग्नेटेड रामसर साइट, रामसर साइट जो डेजिग्नेट करते हैं अंडर रामसर कन्वेंशन करते हैं हम इनको, जो साइन हुई थी 1971 में अंडर द रामसर कन्वेंशन इन ईरान सिटी में। तो ये है रामसर साइट में, इसको डेजिग्नेट किया जाता है। इंपॉर्टेंट हैबिटेट किस माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए जानी जाती है, वहाँ उनका माइग्रेटरी बर्ड्स का घर है। अच्छा, होकार्सर लेक देखो, इसमें आप यहाँ पे देख सकते हो, वेल इसका 14 किलोमीटर फ्रॉम श्रीनगर है। एरिया इसका 13.75 स्क्वायर किलोमीटर है। अल्टीट्यूड इसका ये 1584 मीटर्स है। वेटलैंड रिजर्व है। ये क्या मेजर विंटरिंग ग्राउंड फॉर माइग्रेटरी बर्ड्स, ठीक है। डक जैसे डक्स हो गए, गीज हो गए, स्वान्स हो गए, ये सारे हैं इसके लिए। और होस्ट 2 to 3 लाख माइग्रेटरी बर्ड्स एनुअली। तो ठीक है, इट इज़ अ इम्पॉर्टेंट हैबिटेट फॉर माइग्रेटरी बर्ड्स। शीशनाग एंड गंगावल लेक, शीशनाग लेक देखो, शीशनाग लेक क्या है, ग्लेशियर लेक है ये, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में, ये आपको याद रखना है। इसका पानी का सोर्स क्या है, इट इज़ अ लीडर रिवर। उसके बाद एसोसिएटेड विद अमरनाथ यात्रा से एसोसिएटेड है, ठीक है। तो इसमें हेलीपैड है जहाँ पे यूज्ड फॉर अमरनाथ यात्रा, ये गंगावल लेक इसके साथ में। अच्छा, डिस्टेंस देखो इसका क्या है, 120 किलोमीटर फ्रॉम श्रीनगर है। ग्लेशियली फॉर्म्ड है, ग्लेशियली फॉर्म्ड है, ठीक है। फ्रोजन इन विंटर में फ्रोजन रहती है, इसलिए हेलीपैड है, देखो इधर बना हुआ है, क्योंकि ये फ्रोजन है तो इसको हेलीपैड एज अ हेलीपैड भी यूज किया जाता है, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट है देखो गंगावल ग्लेशियर लेक है, ये भी नियर माउंटेन हरमुख, हरमुख माउंट के पास। रिलीजियस इंपॉर्टेंस फॉर कश्मीरी पंडित्स, गंगावल लेक देखो क्या है, इसमें सारा इसमें दिया हुआ है। हरमुख माउंटेन आल्सो नोन एज हरमुख गंगा, अल्टीट्यूड दिया हुआ है। एरिया देखो 2.5 स्क्वायर किलोमीटर, ये फॉर्म्ड बाय ग्लेशियल मेल्ट, ठीक है। रिच इन ट्राउट फिश, ठीक है। उसके बाद पॉपुलर फॉर ट्रैकिंग एंड कैंपिंग के लिए। ट्विन लेक ऑफ नंदकल नंदकौल, ठीक है। बेस्ट टाइम टू विजिट जून टू दिसंबर, ठीक है, ये दोनों के लिए। लेक्स ऑफ जम्मू रीजन जैसे मानसर लेक है, ठीक है, तो सांबा डिस्ट्रिक्ट में है। नॉन फॉर स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस वहाँ पे शीशनाग का मंदिर है, दुर्गा है, उमापति है, तो इसलिए ये स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस है इसका। रामसर वेटलैंड के अंडर ये भी रिकॉग्नाइज्ड है, इसका ये रामसर वेटलैंड साइट एस्टेब्लिश है, तो इसको अंडर द रामसर कन्वेंशन। लेक्स ऑफ जम्मू रीजन देखो, मानसर मानसर लेक है, सनासर लेक है, मिनी गुलमर्ग भी बोलते हैं, सनासर लेक को मिनी गुलमर्ग भी बोलते हैं, ठीक है। और इसमें क्या एडवेंचर स्पोर्ट्स, पैराग्लाइडिंग, कैंपिंग, स्विनसर लेक और बगलियार लेक जो है बगलियार डैम से बनी हुई है ऑन द चिनाब रिवर, ठीक है। गुड फॉर फिशिंग एंड सीनिक व्यूज। तो नेक्स्ट है स्विनसर लेक। स्विनसर फ्रेश वाटर लेक है, लोकेटेड इन जम्मू डिस्ट्रिक्ट। ट्विन लेक है, इट इज़ वन ऑफ द ट्विन लेक, ये दो लेक्स हैं ट्विन लेक, मतलब ये दो लेक्स हैं, एक मानसर लेक है और दूसरी स्विनसर लेक है। ये दोनों कहा जाता है कि अर्जुना के जो तीर था, तीर मारने से स्विनसर से मारा था और मानसर से निकला था, दो लेक्स बनी है और ये ट्विन लेक्स हैं, जुड़ी हुई हैं। अच्छा, इसके बाद रामसर साइट है, डेजिग्नेटेड एज रामसर साइट इन 2005, ये भी रामसर साइट डेजिग्नेटेड है, और ये वाली मानसर लेक इज आल्सो डेजिग्नेटेड एज रामसर साइट। वाइल्ड लाइफ, स्विनसर मानसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इससे एसोसिएटेड है। जियोग्राफी देखो इसकी क्या है, लोअर हिमालयन सराउंडेड बाय पाइन फॉरेस्ट। टूरिज्म और रिक्रिएशन के लिए जानी जाती है, पॉपुलर पिकनिक स्पॉट है। लेक्स ऑफ लद्दाख रीजन, तो लद्दाख की है जैसे पेंगोंग लेक है, इसको सैलिन वाटर बॉडी लेक है, इतना सा याद रखना। और एंडोरिक है, एंडोरिक का मतलब होता है क्लोज्ड लेक है, मतलब इसमें क्या हो, वहां से पानी बाहर नहीं निकलता है, देयर इज नो वाटर आउटलेट, बस इतना सा याद रखना है, एंडोरिक है। तशो मरोरी लेक, हाई अल्टीट्यूड लेक इन चैंगतैंग रीजन। और जो
तसोकर लेक है, तसोकर व्हाइट लेक है, इसको व्हाइट लेक भी कहते हैं क्योंकि बिकॉज ऑफ द व्हाइट सॉल्ट। और ये कहाँ पे, रुपसू विलेज में है। पेंगोंग लेक देखो, हाईएस्ट सॉल्ट वाटर लेक इन द वर्ल्ड है, हाईएस्ट सॉल्ट वाटर लेक इन द वर्ल्ड, लोकेटेड एट 4350 मीटर अल्टीट्यूड और एक्सटेंडेड टू चाइना। तसोकर लेक है, ये वेटलैंड एरिया। उसके बाद इसका एरिया कितना है, तसोकर लेक का 22 स्क्वायर किलोमीटर। माइग्रेटरी बर्ड्स वहाँ पे वो उसके हैबिटेट फॉर माइग्रेटरी बर्ड्स है ये भी। इसके बाद तोशुमरोरी लेक 120 स्क्वायर किलोमीटर है, फ्रेश वाटर लेक है, रिच इन वाइल्ड बर्ड्स एंड ये है, ठीक है, लोकेटेड इन चैंगतांग में है। तसो पोंगोंग पोंगोंग लेक है, ठीक है, पेंगोंग लेक, स्मॉलर लेक नियर पेंगोंग, ठीक है, स्मॉलर लेक नियर पेंगोंग लेक, ठीक है। ये एरिया कितना है, 20 स्क्वायर किलोमीटर, लोकेटेड एट, ये सारा इसका एरिया दिया हुआ है, ग्रेट फॉर फोटोग्राफी। और इम्पॉर्टेंट लेक्स इन जम्मू एंड कश्मीर, जैसे किसके लिए इसकी इंपॉर्टेंस क्या क्या है, फ्रेश वाटर के लिए। इसकी एक तो फ्रेश वाटर मिलता है इन जो लेक्स हैं, फ्रेश वाटर। उसके बाद स्पोर्ट्स टूरिज्म और लाइवलीहुड है, लोगों की जो ज़रूरतें पैदा पूरी करना। उसके बाद हेल्प इन फ्लड कंट्रोल, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी और क्लाइमेट कंट्रोल, क्लाइमेट रेगुलेशन के लिए, ठीक है। देखो क्विक एग्जाम फैक्ट्स, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक वुलर लेक है, डीपेस्ट लेक मानसवर लेक, इन डीपेस्ट लेक इन जम्मू एंड कश्मीर। उसके बाद रामसर साइड हुकारसर लेक। थैंक यू वेरी मच।